आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुल क्वेश्चन 100 हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधिकार कानून तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसने कहा था? जेरेमी बेंथम ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारस्परिक उपागमों की उपेक्षा कीजिए। कौन से भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अनुभविक संसाधनों की। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं भाई नौकरशाही की विशेषता? श्रम विभाजन और प्रतिस्पर्धा। ए और बी इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीकी से पूर्व है? कौन सी करती है भाई? ये करती है व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? कौन सा स्वीकार्य है भाई? विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता, तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किया जाता है भाई? प्रतिस्पर्धा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन किसने कही थी? ये कही थे माइकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, रॉल्स के न्याय की अवधारणा है। रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किस पर आधारित है? उदारवाद पर, लिबरल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्युत्तर विधान व्यवस्था में किसकी शक्ति की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? किसकी शक्ति में हुई है भाई? जन पदाधिकारी वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, मार्शल योजना का संबंध किससे है? मार्शल योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यूरोप की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों में विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? कौन से करते हैं भैया? अनुच्छेद 249 करता है, 50 करता है, 52 करता है और 56 करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षेत्रीय परिषदें खालिस्तान है। क्षेत्रीय परिषदें क्या है भैया? ये परमदर्शिता इकाई होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को ख़त्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों के समुचित बना देती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? गैटल का है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक अन्य राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किया था मुनरो ने बोला था ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय सदन के विद्यमान स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमाओं तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह कथन किसने बोला है? यह कथन किसने बोला भाई? गार्नर ने बोला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमता को प्रकट करती है, ये कथन किसने बोला भाई? ये बोला हिगल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? कौन सा होता है भाई? ये होता है ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध, जो आर्टिकल 22 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लिंकन ने बोला था।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? किसका मेल नहीं है? बुजुर्वा राज्य, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, और बाकी के सारे हैं जो उदारवाद से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 50 वर्ष के मतभेद एवं 1 दशक की अनिश्चिति के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। यह किसने बोला था? लॉर्ड रॉबर्टसन ने बोला था, और यूएसए और यूएसएसआर के बाद में के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यपालिका के कार्य द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी व सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? किसने किया है? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य ऐसे हैं तथा समाज में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं? यह कथन किसने बोला है? यह बोला है जॉन रॉल्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक कौन है? रिचर्ड हुकर ने सामाजिक अनुबंध का प्रथम लेखन किया है। वैसे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले दिया था होब्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल.डब्ल्यू. डूब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित थे। प्लेटो की बुक द लॉ से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, होब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन में श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा है? भाई माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है, यह किसने कहा है? यह बोला है ऑप्शन नंबर ए एम क्रिटिस ने। क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु प्रसार संधि अस्तित्व में आई थी। जो पीटीबीटी कब अस्तित्व में आई थी? यह आई थी ये साइन तो हुई थी 1968 में, और अस्तित्व में कब आई थी? ऑप्शन नंबर बी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भारतीय राज्य में जो डीपीएसपी है वो कौन से हैं? उपयुक्त हैं। देश में शासन का मूलभूत महत्व है, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। राज्य के कर्तव्य और विधि निर्माण में उसका सम्मान करें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ये सारा की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने राज्य का एक प्रकार वर्णन किया कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्णता, कला की साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता से साझेदारी है? किसने बोला है भैया? एल्मंड बर्क ने बोला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, मध्यम मीन का सिद्धांत किसने दिया है? गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। गोल्डन मीन का तो सिद्धांत दिया अरस्तु ने, और गोल्डन रूल का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है चीन के महान शिक्षक ही बोल सकते हैं उनको, कॉन्फ्यूशियस ने। गोल्डन रूल का सिद्धांत दिया है कॉन्फ्यूशियस ने। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है भाई? गिलक्रिस्ट का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, नेटो का मुख्यालय कहाँ है? नेटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और नेटो में का गठन हुआ था 1949 में, और अभी इसके कुल 30 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जैसे कि हम आइंस्टीन की रूखी और वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? लीकॉक ने बोला था ऐसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए लॉस्की ने बोला है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक अभियांत्रिका का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए उदारवादी विचारक हैं, कौन है भैया? ऑप्शन नंबर बी कार्ल जैकोब पॉपर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक हेरल्ड लास्की हैं? लास्की नहीं हैं। तो ये ए, बी और सी
तो लास्की की बुक है, और ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं है। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी लास्की की बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उन्होंने ही मतलब जो नो पार्टी सिस्टम की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 41, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? टिड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस समुदाय में अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? किसे घोषित किया जा सकता है? भाषा अथवा जाति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया, यह कथन किसका है? यह कथन है जेरमी उसका जेएस मिल का। जेएस मिल के जो गुरु थे जेरमी बेंथम, उन्होंने जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसमें उसकी बेंथम की आलोचना की है, तो इसीलिए ये कथन बोला है। क्वेश्चन नंबर 44, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भैया? ऑप्शन नंबर बी ए.एल. लोवेल, और ए.एल. लोवेल इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है, किसे सुनिश्चित करता है भैया? ये सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और ये 2020 में एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट थी लोकसभा में, वो बिल्कुल स्थायी रूप से हटा दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 46, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का साधर्म है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है भैया? रैमजो मेयो ने बोला है। ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो गया। असंलग्नता को अनैतिक कहा है, जो नेम था उसको अनैतिक किसने बोला है? जॉन फास्टर डेल्स द्वारा, जो अमेरिका के एक वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 48, सूची का मिलान करना है। तो शास्त्रीय उपागम किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम किसने दिया है? ये एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक टेलर ने दिया है। और मानवीय संबंध उपागम किसने दिया है? ये दिया है एटन म्यो ने, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। व्यवहारिक उपागम किसने दिया है? यह दिया है हर्बर्ट साइमन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानता है, क्योंकि क्या समानता है भाई? दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे ही प्लेटो बोलते थे साम्यवाद में। प्लेटो बोलते थे कि जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग है उनको परिवार और संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है, ताकि वे अपने राज्य का सही से संचालन कर सकें, इसलिए वे राज्य को प्राथमिकता देते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य एक संसार है जिसने आत्मा अपने लिए बनती है, यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो भी देते हैं, जो मतलब जो आत्मा की थ्योरी है वही देते हैं। वो 3 तरीके की आत्मा की बात करते हैं, जिसमें विचार एक आत्मा में विचारक शक्ति है, एक में तार्किक सत्ता है, और एक वही बात करते हैं मतलब जो को ऑप्शन नंबर 51, दार्शनिक राजा प्लेटो सव्य है और रिपब्लिक सव्य प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है। यह टिप्पणी किसने कही थी? यह की थी कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, प्लेटो का अध्ययन पद्धति कौन सी थी? प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी थी? निगमनात्मक थी, डिडक्टिव मेथड था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है? 1962 में क्यूबा संकट हुआ था, और यह शीत युद्ध की ड्यूरेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 निम्नलिखित है, कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 55, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनसीएस शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? डेविड ईस्टन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, यह कथन मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये किसका है? डी टकविले का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? टीवी स्मिथ ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है? कौन है भाई? हैंस मैरगेंथो हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें भी मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 59 में मिलान करना है, तो इसके लिए जो FW विलोबी हैं ये देते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक का, और जो MP फोलियट है, MP फोलियट किसका देते हैं? क्रिएटिव MP फोलियट देते हैं क्रिएटिव एम्पीरियस का। और वुड्रो विल्सन किसकी बात करते हैं? वुड्रो विल्सन की बात करते हैं द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और हर्बर्ट साइमन किसकी बात करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, रोल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। रोल्स के अनुसार न्याय के लक्षण कौन से हैं? न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय के सरोकार। ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, कानून नियमों का वह समूह है जिसमें राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? सालमंड द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। किसने किया गया है? ये हेजरबर्ग द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का व्याख्या लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। यह कथन किसने कहा था? ये हैरल्ड लास्की ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, टुवार्ड्स स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? भैया? JP नारायण हैं, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 435 है, 435 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, दितांत का अर्थ क्या है? दितांत का अर्थ है तनाव से स्थिल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसने किया था भाई सर्वप्रथम प्रयोग? ऑप्शन नंबर ए एल्फ्रेड सेवी द्वारा। और तृतीय विश्व के देश वे हैं जो जो गुलाम रहे हुए हैं, जो लाइक एशिया के, अफ्रीका के और अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 70, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। यह किसने कहा था? ब्रॉक्स ने बोला था ऐसा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया है। किसे प्रस्तावित किया है? ऑप्शन नंबर बी ग्लासनस्त और प्रेग्रोसाइका को प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध कहाँ है? संबंध किससे है? कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है भारत और चीन सीमा विवाद से। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, लेकिन श्रीलंका में जो भारत और चीन की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक कोलंबो प्रस्ताव आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणमूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल न्यायाधीश हैं 15, लेकिन जो गुणमूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका मानव द्वारा स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? कौन सी है भैया? ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो कौन सी है? सिंघम मूवी है अजय देवगन की, उसमें वो बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, हैबिस कॉर्पस बोलते हैं इसको हिंदी में, हैबिस कॉर्पस की बात करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 75, किसने यह नियम का प्रतिपादन किया कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? यह किसने बोला था भाई? नॉर्थथियोट
परीक्षण ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था। वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था जुलाई 1991 में, जो यूएसएसआर का विघटन के साथ में हुआ था। और ये वार्सा पैक्ट में क्या था, जो यूएसएसआर है वो जो यूरोप के देश हैं उन्हें अपने को मिलाने के लिए एक पैक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने चतुर्थतम फोर्थ स्टेट कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो किसे कहा जाता है? प्रेस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें सूची का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 78 में सूची का मिलान करना, तो इसका जो विकासवादी समाजवाद है इसकी बात कौन करते हैं? विकासवादी समाजवाद की बात करते हैं सेंट साइमन, और वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। बी का वन नहीं, विकासवादी समाजवाद की बात करते हैं बर्नस्टीन, और विकासवादी कार्ल मार्क्स बात करते हैं, और काल्पनिक समाजवाद की बात करते हैं सेंट साइमन, और अराजकतावाद की बात करते हैं क्रिप्टोटिकन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, प्रतिस्पर्धा का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतिष्ठा देता है? कौन सा सिद्धांत देता है? क्रांतिकारी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत में कौन से किसके समावेश किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। 2 शिमला समझौते हुए हैं, एक हमारा चाइना के साथ में हुआ है और एक हमारा पाकिस्तान के साथ में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा राज्य का यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? कौन नहीं है भाई? टी.एच. ग्रीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान में उद्देशिका का में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है भाई? जो भारत की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता का, पॉलिटिकल इक्वलिटी का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय सेवित संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इंडिया और यूएसएसआर की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये हुए थे 1971 में। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? जो ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेशों की घोषणा करना। अध्यादेशों की घोषणा सरकार का काम है, नौकरशाही का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, ग्रेशियस ने ब्रह्मा संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया था? किसने दिया था भाई जी? ये दिया था ग्रेशियस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, कार्ल मार्क्स व एफ एंजल्स द्वारा, ये साय लेखक है, मतलब इन दोनों के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? यह लिखी गई है जर्मन आइडियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने काफ़ी सारी ये पुस्तक लिखी हैं। मैक्सिमम इन्होंने 8 से 9 बुक ऐसी हैं जो इन्होंने दोनों ने इकट्ठे उनका लेखन किया है। क्वेश्चन नंबर 87, के.सी. व्हीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के हास्य का अर्थ है? कौन सा, क्या अर्थ है भाई? दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है भाई? ये माओ त्से-तुंग, मतलब जो माओ हैं चीन के, उन्होंने ही जो न्यू डेमोक्रेसी है ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 89, इतिहास में भौतिकतावादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है भाई इसका? सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादकता की शक्तियाँ, और उसके बाद आएगा उत्पादकता के संबंध, और उसके बाद आएगा कानूनी व राजनीतिक संगठन, और उसके बाद आएगा विचारधारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समझ निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समझ निर्बल है, किस देश के शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाती है? किस देश की दर्शाती है भैया? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा गर्मिल आलमंड की हित अभिव्यक्ति करने वाली संरचनाओं का वर्गीकरण में शामिल नहीं है? कौन सा है भैया? प्रजातीय संरचनाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि न्याय व्यवस्था न है तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। ये किसने बोला था? सेंट ऑगस्टाइन ने बोला था ये, कि मतलब जो न्याय व्यवस्था नहीं है तो उसके बाद हर राज्य कुछ नहीं, खाली लुटेरों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, मम्सबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है? कथन लागू होता है किस पर होता है? होब्स पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94, G15 देशों का शिखर सम्मेलन 1991 में कहाँ स्थल था? कहाँ पे हुआ था ये शिखर सम्मेलन? ये हुआ था कुआलालंपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें भी जो मिलान करना है, इसमें क्या मिलान करना है? तो ये पनिरकी किसकी बात करते हैं? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। और अम्बेडकर किसकी बात करते हैं? अम्बेडकर बात करते हैं आर्थिक लोकतंत्र की। और बी एन राव किसकी बात करते हैं? बी एन राव बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी नैतिक उपदेश की। और जेनिक्स किसकी बात करते हैं? पुण्याकांक्षा की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड के लेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में किस राज्य की विधि के संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है? किसी चुनौती दी जा सकती है भाई? ऑप्शन नंबर डी राज्य के उच्च व सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। क्वेश्चन नंबर 98, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उनके लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाने जाते हैं? किसके नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था कि ये पृथ्वी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काफ़ी है, लेकिन किसी के लोभ और प्रलोभन को पूरा करने के लिए एक की जगह 4 पृथ्वी भी बना दें तो भी कम पड़ेंगी। तो ये शब्द बोले थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है? किसे किया गया है? हेनरी मैन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 100, सामुदायिकतावाद का मुख्य धारा क्या है? सामुदायिकतावाद का मुख्य धारा क्या है? प्रत्ययवाद की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे हमारे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसके 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे।